अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आजकल बारिश के मौसम में तेजी से आई फ्लू फैल रहा है और इतनी भयंकर गति से फैल रहा है जिसकी वजह से बच्चे, युवा, बुजुर्ग इसकी चपेट में आ रहे हैं। आई फ्लू होने से आंखों का लाल होना, आंखों में सूजन और आंखों में जलन महसूस होती है। आई फ्लू को रोकने के लिए हम डॉक्टर आशीष राव से पूरी जानकारी लेंगे, जो कि गुरुजी रावल हॉस्पिटल सेक्टर 15 सोनीपत में नेत्र एवं पर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। उन्हीं से जानते हैं आई फ्लू होने के लक्षण क्या होते हैं, इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इन दिनों आई फ्लू तेज़ी से फैल रहा है। आई फ्लू के बारे में हम बात करें गुरुजी रावल हॉस्पिटल सोनीपत सेक्टर 15 के नेत्र एवं पर्दा रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष रावल जी से। डॉक्टर साहब, आई फ्लू क्या है? आँख में इन्फेक्शन होने को देसी भाषा में आई फ्लू कहते हैं। आँख दुखनी कहना, आँख आ गई, इन सभी का एक ही मतलब है कि आँख में इन्फेक्शन होना। आई फ्लू के लक्षण क्या हैं डॉक्टर साहब? आई फ्लू के जो मेन सिम्टम आते हैं वो यही होते हैं कि आँख लाल आनी शुरू होती है और फिर आँख में ढीड आनी शुरू हो जाती है और गंदगी बननी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में ढीड के साथ साथ पलक और आसपास के इलाके में सोजिश इतनी आ जाती है कि आँख सूज जाती है। तो ये मुख्यतः इसके ये सिम्टम रहते हैं और कुछ छोटे बच्चों में बुखार के साथ ये प्रेजेंट करता है। डॉक्टर साहब, आई फ्लू क्या छूने से फैलता है? ये फैलता ही एक इंसान से दूसरे इंसान से कांटेक्ट आने में। वो कांटेक्ट मैं आपसे हाथ मिलाऊं तो हो सकता है, वो कांटेक्ट मेरा रुमाल शेयर करने से हो सकता है, मेरा तौलिया शेयर करने से हो सकता है, या जहाँ पे मैंने पहले हाथ लगाया और वहाँ पे अब आप हाथ लगा लें तो उससे होता है। आई जी जी। हाँ, तो ये एक फिजिकल कांटेक्ट किसी ना किसी माध्यम के द्वारा फैलता है। जैसे मैंने पानी में स्विमिंग पूल चला गया, मेरी आंख लाल थी, इन्फेक्शन था, तो मैंने पानी को संक्रमित कर दिया, तो उस पानी में जो भी जाएगा वो उसको हो जाएगा। आई फ्लू क्यों होता है डॉक्टर साहब? आई फ्लू में क्या होता है कि ये जो सीज़न है, जो बारिश का, ह्यूमिडिटी का, इसमें बैक्टीरिया और वायरस का ग्रो करना या बढ़ना बहुत आसान होता है। तो ये इस समय में एक महामारी के रूप में एक इंसान से दूसरे इंसान में एक शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होता है जो समाज में सब में फैलने लग जाता है। क्या डॉक्टर साहब ये एक दूसरे व्यक्ति की आंखों में आंखें देखने से भी फैलता है जी? देखने से कभी नहीं होता, नहीं तो कोई आई सर्जन इसको देखेगा ही नहीं। मैं इतने मरीज़ रोज़ देखता हूँ, मेरी आंख तो लाल नहीं है, मैं तो सबकी देख रहा हूँ। ये एक मिसकंसेप्शन है कि देखने से होता है, देखने से नहीं होता। ना ही काला चश्मा लगाने से आप बच जाएंगे। इसमें जब तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता तब तक नहीं होता। और दूसरी इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि काला चश्मा लगा के इसमें ना जब आँख में सूजन होती है तो लाइट हमें अच्छी नहीं लगती, तो उसमें चश्मा लगा के एक सूदिंग इफेक्ट आता है, ठंडक सी लगती है। जी जी। ये नहीं कि काला चश्मा लगा लिया तो एक सेफ्टी मिल गई कि अब हमें हो ही नहीं सकता किसी और। डॉक्टर साहब, जैसे ही मौसम तब्दील हो रहा है, बारिश के कारण भी कुछ बीमारियां फैलती हैं, तो आई फ्लू से आंखों का बचाव कैसे करें इस मौसम में, बरसात के मौसम में? सबसे आसान तरीका तो ये है कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम पहले किसी से मिलते थे तो हम क्या करते थे, नमस्ते करते थे जी। हाथ नहीं मिलाते थे। जी जी। ये इटसेल्फ ही हमारा पुराने टाइम से ये बड़ा साफ सुथरा तरीका था किसी से भी मिलने का, हाथ ना मिलाओ, नमस्ते करो। नंबर दूसरी बात क्या है कि हर जो भी कोई भी किसी भी इंसान को आँख लाल है तो जब आपको दिखता है उसकी आँख लाल है तो उसके आसपास ना जाएं और उससे हाथ ना मिलाएं। जिसको इन्फेक्शन है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पब्लिक प्लेसेस में ना जाए, अपने आप को घर में कन्फाइन रखे, डॉक्टर से मिले, इलाज ले, दवाई डाले और इधर उधर ना घूमे। तो अपने हाथ को कंट्रोल करना, और अगर आपको कभी डाउट लगे कि किसी इंसान से मिले और उसकी आँख लाल हो सकती थी या लाल थी, तो सबसे पहला काम है साबुन से अच्छी तरह हाथ मुंह धोएं। बाहर से आएँ तो हाथ धोएं, कहीं किसी से मिलते हैं तो हाथ धो लें। तो हाथ बार बार धो के ही आप इससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं, किसी भी दवाई डालने से पहले से नहीं बच सकते। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये आई फ्लू कितने दिन में ठीक हो जाता है जी? आई फ्लू डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि जिस वायरस या बैक्टीरिया ने हमला किया वो कितना पावरफुल था। जी जी।
और दूसरी आपकी इम्यूनिटी कैसे है। तो जिन लोगों में शुगर अनकंट्रोल रहे उनमें ये लंबा खिंच जाता है। जो स्वस्थ लोग होते हैं उनमें यूजुअली 5 से 7 दिनों में ये कंट्रोल में आ जाता है। शुरुआत तो इसकी एज वायरल बुखार होती है और बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसमें आ जाता है। तो इसमें मेन काम यही है कि बार बार एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालें, आँखों की लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालें और आँख को बार बार रगड़ें मसलें। डॉक्टर साहब एक लास्ट सवाल और है, आई से संबंधित ही हम जब जैसे रोड पे हम चलते हैं तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, डस्ट भी उड़ती है और वाहनों का धुआं भी है, उससे आंखों में जलन भी हो जाती है, उससे आंखों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है डॉक्टर, कैसे? सबसे आसान तो यही है कि कोई भी एक अपने प्रोटेक्टिव चश्मे लगा के आप घूमें। अगर किसी को चश्मा है तो उसके लिए तो बहुत आसान है कि उसका तो नंबर ही वैसे आ गया। और जब भी बाहर से घर आएँ तो सबसे पहले हाथ धो के मुँह हाथ धो लें, ताकि जो भी धूल मिट्टी या जो भी पॉल्यूशन के जो भी तत्व आपके यहाँ आंसू में डिज़ोल्व हुए हों तो वो वॉश आउट हो जाए। और रूटीन में एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप डाल लिया करें। लुब्रिकेटिंग एक तरह से मशीन में रोज़ तेल डालें तो मशीन में फ्रिक्शन महसूस नहीं होता। ये रूटीन एक आँख साफ करने की दवाई होती है, ये कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है। तो लुब्रिकेटिंग आँख रूटीन में डालते रहें, जैसे जो पॉल्यूशन से आ रहा है या कोई लोग जवान बच्चे जैसे आज के सिस्टम पे ज़्यादा काम करते हैं, तो ये सभी के लिए काम है। तो लुब्रिकेटिंग आँख एक गंदगी को भी साफ करेगा और एक आँखों में ताजगी का अभाव देगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशीष रावल जी, जो नेत्र और पर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब ने हमें आई फ्लू के बारे में और जो पोल्यूशन से डस्ट वगैरह फैलती है उससे आँखों के बचाव के बारे में चर्चा की है, और ये जल्द ही हम अपने PR खोज के दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेंगे। कैसे लगेगी ये हमारी वीडियो और डॉक्टर साहब के जो सुझाव हैं कैसे, इसके लिए हमें कमेंट्स करें। धन्यवाद। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।